अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें जो है एक बॉडी की कंडीशन होती है हाइपर हाइड्रोसिस एक्स, बहुत ज़्यादा पसीना आना। तो ये क्यों आता है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो इससे के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो आपकी बॉडी में उनकी जो वो क्या करती हैं, उनका क्या मकसद होता है और वो कैसे कंट्रोल होती हैं। तो स्वेट ग्लैंड जो होती हैं हमारे जिस्म में स्किन के नीचे जो होती हैं और ख़ास तौर सारे जिस्म में होती हैं, और ख़ास तौर पे जो होती है पाम्स में और अंडर आर्म्स में होती हैं, और आपके जो होती है जॉइंट्स है घुटने के नीचे होती हैं, और आपके जो होती है माथे पर होती हैं, और आपके पाँव में होती हैं। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये डिफरेंट चीज़ों से कंट्रोल होती हैं। उसमें जो होती है नर्व्स होती हैं, और जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्व्स बॉडी में, वो कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा जो होती है ये एक जो उनसे सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं कैटिकोलामीन्स, वो भी कंट्रोल करती हैं इसको। और इसके अलावा जो होती है ये एक गस्टेटरी जो फूड होती है उससे भी ये कंट्रोल होती हैं स्वेट ग्लैंड्स। अच्छा, इसके अलावा जो है ये एक बॉडी का जो स्वेटिंग जो होती है एक बॉडी का एक टेम्परेचर नॉर्मल करने का एक मैकेनिज्म है। जब हमारी बॉडी में अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो उस हीट को रिलीज करने के लिए बॉडी जो होती है वो स्वेट को यूज़ करती है। स्वेट के ज़रिए जो वो हीट को वो बाहर फेंकती है, और हमारी जब स्वेट्स आने से हमारी जिस्म पे जब हवा चलती है तो वो कूलिंग हो जाती है, एवेपोरेशन हो जाती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब बुखार में हम कोई वो बुखार एंटी पायरेटिक जो लेते हैं मेडिसिन, कालपोल या टाइलेनॉल वगैरह लेते हैं, तो उससे पसीना आता है और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो ये एक हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन हम उस स्वेटिंग की बात कर रहे हैं जब कि आपको पाँव में, हाथों में इतना ज़्यादा पसीना आता है, या आपके माथे पर, आप किसी महफिल में बैठे हों, आपको एक बड़ी एक शर्मिंदगी सी होती है, आप नर्वस हो जाते हैं, स्टूडेंट पेपर कर रहे हों या आप चेक साइन कर रहे हों, तो आपके जो है बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर हाइड्रोसिस। तो इस कंडीशन से इसमें हम क्या जो है वो तरीका इख्तियार कर सकते हैं इससे बचने का, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको शक है कि आपको ये कंडीशन है तो आप सबसे पहले जो है आपको अपने डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट है उससे आपको रब्ता करना चाहिए। वो आपको जो है इस कंडीशन को डायग्नोज करके बता सकते। इसका जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 100 में से ये 3-4% लोगों को जो होती है, 100 में से 3-4 लोगों को ये बीमारी होती है। लेकिन ये एक बहुत ही जो होती है आपकी लाइफ को एक थोड़ा सा मुश्किल बना देती है बास कंडीशन में, स्पेशली आप सोशली आप बाहर होते हैं कहीं। तो इसमें जो होता है हमें करना क्या होता है, इसमें हमें करना कुछ बहुत सी सिंपल सी कुछ टिप्स हैं जो आप अमल करके इस कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसमें एक सबसे पहले तो ये है कि आप एंटी परस्पायरेंट जो होते हैं, वो लोशन होते हैं, क्रीम्स मिलती हैं, वो आप लेकर आप रात के वक्त अपने जिस्म पर लगा कर सोएं, और उसके बाद सुबह भी अपने जिस्म पर लगाएं जब आपकी बॉडी ड्राई हो। या आप शावर लें, और शावर करने के बाद जब आपका जिस्म ड्राई हो उस वक्त आप अंडर आर्म्स में और जहाँ जहाँ आपको पसीना आता है ये आप एंटी परस्पायरेंट, ये स्पेशल होती हैं एंटी परस्पायरेंट, ये डीओडोरेंट्स नहीं होते। हम लोग क्या करते हैं कि डीओडोरेंट्स जो स्टिक्स मिलती हैं या क्रीम्स होती हैं या लोशन होती हैं वो लगा लेते हैं, वो आपको पसीने से नहीं बचाते। ये एंटी परस्पायरेंट जिसके आप पिक्चर भी देख रहे होंगे साथ, ये स्पेशल होते हैं, आपको क्रीम्स और लोशंस होते हैं जो कि पसीना आने से आपकी बॉडी को मना करते हैं। इनके लगाने से जो होता है वो स्किन ग्लैंड्स को, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनको एक मैसेज जाता है कि वो कम पसीना पैदा करें। इस आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इनका रेगुलर यूज़ करें तो आपकी बॉडी जो होती है वो कम पसीना बनाती है। अच्छा, इसके अलावा जो होता है मैं आपको ये भी बता दूं कि पसीने में जो है वो बू क्यों होती है, जो स्मेल होती है, बाज़ लोगों के बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ के कम होती है, बाज़ के बिल्कुल नहीं होती। तो बेसिकली जो पसीना है आपका जो होता है वो इसमें कोई इटसेल्फ कोई इसमें स्मेल नहीं होती। वो एक ऑर्डरलेस आपकी बॉडी का फ्लूइड होता है। स्मेल उस वक्त पैदा होती है जब ये पसीना
आपके जिस्म से निकल कर आपकी स्किन पर आता है और आपकी स्किन पर जर्म्स मौजूद होते हैं, वो इस पसीने को ब्रेक डाउन कर देते हैं और इस ब्रेक डाउन के नतीजे में एसिड पैदा होते हैं और कुछ फैट्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो फिर आपके पसीने में बू पैदा हो जाती है जो कि बहुत ही नागवार गुजरती है। तो उसके बचने का तरीका भी यही है कि आप अपने सुबह दोपहर जितना हो सके आप शावर लें और अपने आप को पसीना कम आने दें, यानी कि आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करें। अच्छा, इसके टिप जो है और पसीना कम लाने की जो टिप है वो ये है कि आप कपड़े हवादार पहने और आप सॉक्स का जो कॉटन की सॉक्स जो होती हैं उनको यूज़ करें। और इसके अलावा जो आप अगर आपको पाँव में बहुत पसीना आता है तो आप एक जो शूज़ है वो 2 दिन यूज़ ना करें और आप हर रोज़ जो है शूज़ को एक दिन एक पहने शूज़ को, दूसरे दिन दूसरे शूज़ को पहने, ताकि वो आपका शूज़ जो है वो ड्राई हो जाए। और इससे आपका पसीना आना सिर्फ यहीं तक नहीं होता, बल्कि इससे आपके अगर पाँव में पसीना आता है तो आपके पाँव में इन्फेक्शन का भी चांस, जिसे हम एथलीट्स फुट एक कंडीशन कहते हैं, उसका चांस भी बढ़ जाता है। तो आपने जैसे कि मैंने बताया कि एंटी परस्पायरेंट पाउडर, लोशन या जो होते हैं वो स्टिक्स होती हैं वो यूज़ करनी है। और इसके अलावा जो है आपने ऐसी ग़िज़ाएँ भी नहीं खानी जो स्पाइसी होती हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, ऐसी ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करना है, इनसे भी पसीना आपको कम आएगा। इसके अलावा जो है अगर आपको पता है कि आपको कोई ऐसी कंडीशन आपके है, डायबिटीज़ है या शुगर है या इस किस्म की कंडीशन है, तो आपने उसको, जो आपको इससे कोई रिलेटेड कंडीशन है, तो आपने उसको भी ज़रूर कंट्रोल करना है। अच्छा, इसके अलावा जो होता है वो ऑप्शन जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा एक हद तक बढ़ जाता है तो इसमें आपकी जो एक सर्जरी भी की जा सकती होती है ग्लैंड्स की, जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है। उसमें जो आने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर जो होता है वो एक शॉट मिलते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। अगर आपके जो हाथों में इसमें होता है तो वो छोटे-छोटे से इंसुलिन सिरिंज से, उसे बोटुलिनम टॉक्सिन कहा जाता है, बोटॉक्स शॉट जो होते हैं वो आपके हाथों में स्वेट ग्लैंड्स में लगा दिए जाते हैं और इससे भी आपके काफ़ी अरसे तक आपके जो है वो हाथों में पसीने की जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं ग्लैंड्स को। तो इस तरह की जो आप सिंपल सी मेजर्स करके जो है अपने पसीने को, अगर आप ना हो तो यानी कि आपको जो ऑप्शन मैंने दूसरी बताई हैं सर्जरी या शॉट्स की, या इसके अलावा भी जो होती हैं कुछ जो केमिकल ऑप्शन होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस कंडीशंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको, जैसे कि मैंने बताया, अपना ग़िज़ा का भी बहुत कंट्रोल करना है, अपने कपड़ों का भी जो है बहुत ज़्यादा जो है हवादार पहनने हैं, टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी। तो इस तरह या आपको जो है ज़रूरी नहीं कि पसीना बाज़ लोगों को दिन में नहीं, रात को सोए हुए में भी आ जाता है। तो ये जो है आप इस कंडीशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई हाइपर हाइड्रोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके ज़हन में आप पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो कि मैंने मिस कर दिया हो और आप पूछेंगे, तो मैं आपको ज़रूर जो है, आपको हो सकता है वो मुझे याद आ जाए, मैं आपको बता दूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो है इस तरह की छोटी-छोटी वीडियोज़ शेयर करके आपके साथ जो है एक मेडिकल नॉलेज आपका बढ़ाना मेरा मकसद है। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चन। सो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।